इससे पिछले वाले क्लास में हम लोग देखे थे कि ट्रांस हिमालय तकले हम लोग क्या कर रहे थे, देखे हुए थे। तो ट्रांस हिमालय में कितने श्रेणियां हैं? तो ट्रांस हिमालय में कितने श्रेणियां? ट्रांस हिमालय में कितनी श्रेणियां हैं? तो ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणियां हैं? 3 श्रेणियां हैं। तो कौन कौन है? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर है। ट्रांस हिमालय में कितने श्रेणियां हैं? तो 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। 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 काराकोरम में एक चोटी है जिसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन, यानी केटू। केटू नाम है। केटू का मतलब गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन, ऑस्टिन नाम है। गॉडविन ऑस्टिन नाम है, जो कहाँ है? काराकोरम है। काराकोरम की सबसे सर्वोच्च चोटी है। काराकोरम की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो केटू है। और केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसका ऊंचाई कितना है? तो 8611 मीटर है। 8611 मीटर इसका ऊंचाई कितना है? 8611 मीटर है। जो इसका लंबा ऊंचाई है। तो केटू की ऊंचाई है। केटू कहाँ पड़ता है? काराकोरम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? काराकोरम में पड़ता है। काराकोरम में पड़ता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो केटू है। केटू के मतलब गॉडविन ऑस्टिन। इसका लंबाई की ऊंचाई कितना है? तो 8611 मीटर है। 8611 मीटर है। यहाँ तक हम लोग देखे हुए थे कि पिछले वाले वीडियो में। अब देखते हैं कि ग्रेट हिमालय, किसके बारे में? ग्रेट हिमालय के बारे में देखेंगे। ग्रेट हिमालय के बारे में जब देखते हैं तो ये क्या है कि ग्रेट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ये क्या है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय के सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय के सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो ग्रेट हिमालय के सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इसमें कितने श्रेणियां हैं? तो इसमें 10 श्रेणियां। इसमें कितने श्रेणियां हैं? 10 श्रेणियां। इसमें कितने श्रेणियां हैं? 10 श्रेणियां हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय में कितने श्रेणियां हैं? तो 10 श्रेणियां, जिसमें से 5 भारत में। भारत में कितना है? तो भारत में 5 है। भारत में कितना है? 5 है। और नेपाल में कितना है? तो नेपाल में भी 5 है। नेपाल में भी कितना है? तो 5 है। नेपाल में कितना है? 5 है। भारत में कितना श्रेणी है? तो 5 है श्रेणी। भारत में कितने श्रेणी है? तो 5 श्रेणी है। और नेपाल में कितने श्रेणी है? तो 5 श्रेणी है। कौन कौन है भारत में? कौन कौन है? नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट, कंचनजंगा और नामचा बारवा। ये सब कहाँ है? भारत में। कौन कौन है? नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट और कंचनजंगा और नामचा बारवा। कौन कौन? नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट, कंचनजंगा और 5 नंबर में कौन है? तो नामचा बारवा। ये सब है भारत में। ये श्रेणी है। कौन कौन? नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट, कंचनजंगा और नामचा बारवा। ये सब कहाँ है? भारत की श्रेणियां हैं। जो किसका श्रेणी है? ग्रेट हिमालय की श्रेणी है, जो भारत में पड़ता है। उसका नाम क्या है? तो नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट, कंचनजंगा और नामचा बारवा। ये कहाँ पड़ता है? तो लद्दाख में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये
लद्दाख में पड़ता है। नंगा पर्वत कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। नंदा देवी कहाँ पड़ता है? तो उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। कामेट भी कहाँ पड़ता है? तो कामेट भी उत्तराखंड में ही पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। कंचनजंगा कहाँ पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है। सिक्किम में पड़ता है। और नामचा बारवा कहाँ पड़ता है? तो तिब्बत में पड़ता है। नामचा बारवा कहाँ पड़ता है? तिब्बत में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तिब्बत में पड़ता है। जो भारत में श्रेणियां कौन कौन है? तो नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट, कंचनजंगा और नामचा बारवा है। नंगा पर्वत कहाँ पड़ता है? तो लद्दाख में पड़ता है। नंदा देवी कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। कामेट उत्तराखंड में पड़ता है। कंचनजंगा कहाँ पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है। और सबसे अंतिम कौन है? तो सबसे अंतिम नामचा बारवा है, जो तिब्बत में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तिब्बत में पड़ता है। जो नेपाल में है वो कौन है? वो माउंट एवरेस्ट है। एक नंबर माउंट एवरेस्ट चोटी है। और 2 नंबर में कौन है? तो 2 नंबर में मकालू है। 3 नंबर में धौलागिरी है। 4 नंबर में अन्नपूर्णा और 5 नंबर में गौरी शंकर। ये 5 कहाँ है? नेपाल में चोटी है। नेपाल में चोटी कौन कौन है? तो 1 नंबर में आता है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंची चोटी है। विश्व का सबसे ऊंची चोटी है। विश्व का सबसे ऊंची चोटी है। विश्व का क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। ऊंची चोटी है जो कहाँ पड़ता है? तो नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। 2 नंबर में कौन है? तो मकालू है। 2 नंबर में कौन है? मकालू। मकालू चोटी कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। मकालू चोटी कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। 3 नंबर में कौन पड़ता है? धौलागिरी। धौलागिरी चोटी कहाँ है? धौलागिरी श्रेणी कहाँ है? तो नेपाल में है। ये किसका भाग है? ग्रेट हिमालय का भाग है। और 4 नंबर में कौन पड़ता है? तो 4 नंबर में पड़ता है। तो कौन पड़ता है? अन्नपूर्णा पड़ता है। अन्नपूर्णा पड़ता है। और 5 नंबर में कौन पड़ता है? तो 5 नंबर में गौरी शंकर पड़ता है। कौन? गौरी शंकर। नेपाल में कौन कौन श्रेणी है? तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट है, मकालू है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है और गौरी शंकर। कौन कौन है? तो माउंट एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा और गौरी शंकर। ये सब कहाँ है? तो नेपाल में श्रेणी पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नेपाल में श्रेणी पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नेपाल में श्रेणी पड़ता है। जो ग्रेट हिमालय का भाग है। ग्रेट हिमालय में कितने श्रेणियां हैं? तो 10 श्रेणियां हैं। कौन कौन है? नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट, कंचनजंगा, नामचा बारवा, जो भारत में पड़ता है। और कितना है? 5 है। और 5 नेपाल में पड़ता है। जो माउंट एवरेस्ट है, मकालू है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है और गौरी शंकर है। अन्नपूर्णा है और गौरी शंकर है। बृहत हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा क्या होता है? अलग होता है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। कौन होता है? अलग। मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा क्या होता है? अलग होता है। कौन? ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय का मतलब क्या? बृहत हिमालय। बृहत हिमालय किन से? मध्य हिमालय से, लघु हिमालय से क्या होता है? अलग होता है। लघु हिमालय से क्या होता है? अलग होता है। कौन अलग होता है? तो ग्रेट हिमालय अलग होता है। किनसे होता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा लघु हिमालय से अलग कौन होता है? तो ग्रेट हिमालय अलग होता है। कौन होता है? ग्रेट हिमालय अलग होता है। ग्रेट हिमालय लघु हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है? तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। अब देखते हैं कि अब ग्रेट लघु हिमालय के बारे में क्या करेंगे कि लघु हिमालय के बारे में देखेंगे कि लघु हिमालय में कितने श्रेणियां पाई जाती है। तो लघु हिमालय में भी 5 श्रेणियां पाई जाती है, जो इसके बाद में देखेंगे। अब देखते हैं लघु हिमालय में मध्य हिमालय के बारे में देखेंगे। लघु हिमालय
तो लघु हिमालय में कितने श्रेणियां हैं? तो लघु हिमालय में 5 श्रेणियां। कितने श्रेणियां हैं? तो 5 श्रेणी है। लघु हिमालय में कितने श्रेणी है? तो 5 श्रेणी है। कौन कौन है? पीर पंजाल, कौन कौन? पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, मसूरी और महाभारत। पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, मसूरी और महाभारत। कौन कौन है? तो पीर पंजाल, पीर पंजाल, पीर पंजाल, धौलाधर, धौलाधर, नागटिब्बा, नागटिब्बा, नागटिब्बा और उसके बाद में कौन सा है? नागटिब्बा और पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, मसूरी, मसूरी और महाभारत। महाभारत ये कहाँ की श्रेणी है? लघु हिमालय की श्रेणी है। पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, मसूरी और महाभारत कहाँ का श्रेणी है? तो कहाँ का श्रेणी? तो लघु हिमालय की श्रेणी है। लघु हिमालय की श्रेणी है। पीर पंजाल कहाँ पड़ता है? तो पीर पंजाल जम्मू कश्मीर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। पीर पंजाल कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और धौलाधर कहाँ पड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। नागटिब्बा और मसूरी कहाँ पड़ता है? तो नागटिब्बा, मसूरी उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। महाभारत कहाँ पड़ता है? तो महाभारत नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। लघु हिमालय शिवालिक हिमालय से अलग होता है। मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। किसके द्वारा अलग होता है? मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा क्या होता है? अलग होता है। कौन अलग होता है? तो लघु हिमालय अलग होता है। लघु हिमालय अलग होता है। किनसे होता है? शिवालिक हिमालय से। शिवालिक हिमालय से क्या होता है? हिमालय से अलग होता है। किसके द्वारा? मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा लघु हिमालय शिवालिक हिमालय से अलग होता है। और शिवालिक हिमालय में कोई श्रेणियां नहीं है। कोई श्रेणी नहीं है। शिवालिक हिमालय में कोई श्रेणी नहीं है। शिवालिक हिमालय में कोई श्रेणी नहीं है। लघु हिमालय शिवालिक हिमालय से क्या होता है? मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। लघु हिमालय में कितने श्रेणियां हैं? तो 5 श्रेणियां हैं। कौन? पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, मसूरी और महाभारत। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में पड़ता है। धौलाधर हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। नागटिब्बा, मसूरी उत्तराखंड में पड़ता है। और महाभारत नेपाल में पड़ता है। लघु हिमालय शिवालिक हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। और शिवालिक हिमालय में कोई श्रेणियां नहीं है। शिवालिक हिमालय में कोई श्रेणियां नहीं है।